बिलियनर बनने के लिए नॉलेज हर बार होना ज़रूरी नहीं है, दिमाग भी ज़रूरी है भाई। तेरे पास दिमाग है ना, दिमाग से बन सकता है। मैं एक रोड मैप देखो इसमें बताने वाला हूँ कि रोड मैप टू द बिलियनर। तुम यहाँ से शुरुआत कर रहे हो ना, तुम यहाँ से शुरुआत कर रहे हो, तुम्हारा पॉइंट यहाँ पर है, तुम्हें यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये तुम्हारा गोल है, जो कि पिछली बार भी हम लोगों ने बात करी। तुम्हें मेज़रमेंट करना होगा। एंड मेज़रमेंट में मैंने बताया था, जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख लो पिछली वीडियो में। एंड इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली रिटेल बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि रिटेल जो बिजनेस होता है ना यार, वो एक ज़ीरो से स्टार्ट होते हुए काफ़ी अप जाता है। रिटेल में तुम कैटेगरी चूज़ करो, तुम्हें कौन सी कैटेगरी में जाना है। एंड अब देखो मेरा दिमाग देखो कैसे काम करता है, मैं 2 in 1 काम करूँगा भाई। उसमें फैशन रिटेल का मैं चुनूँगा, शॉप खोलूँगा, मैं छोटी सी ये दुकान खोलूँगा, फैशन की खोलूँगा, उसका ट्रेडमार्क कंपनी रजिस्टर करूँगा, उसके नाम पे खोलूँगा, उसके नाम पे इंस्टाग्राम चलाऊँगा, और 2 इंस्टाग्राम चलाऊँगा, नॉट अ 1 इंस्टाग्राम, 1 फॉर पेड एड्स एंड द सेकंड 1 फॉर ओरिजिनल। अलग अलग चैनल होगा, उस पर तुम कस्टमर की वो फीडबैक वगैरह दो जब दुकान में आता है, ऐसा कुछ। एंड लेकिन दूसरा एकदम प्रीमियम होना चाहिए भाई। तुम दूसरे प्रीमियम बिजनेसेस को देखो, तुम वो कैसे प्रीमियम मेंटेन करते हैं, तुम सीखो। सीखना बहुत जरूरी है भाई, बिजनेस के अंदर सीखना, हर एक पल कुछ ना कुछ सीखते रहो। अब तुम्हें एक्सपैंड करने के लिए अपना 60% प्रॉफिट री इन्वेस्ट करना होगा उसी बिजनेस में। एंड 60% प्रॉफिट में से तुम सिर्फ, मैं देखो पहली बात तो मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, एंड वही 60% प्रॉफिट में से तुम्हें वही 60% का 70% तुम्हें मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंड ब्रांड वैल्यू बनती है पता है किस चीज़ से। अब देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, जो बड़े ब्रांड है, अब यार बड़े ब्रांड में जो 1.5 लाख, जो 2 लाख, 8 लाख के बैग जो बिकते हैं, क्या वो सच में यार, तुम ये बता दो, क्या वो 1 लाख के भी बनते हैं? मेरे को तुम यही बता दो, क्या वो 50,000 के भी बनते हैं? ऐसा नहीं होता है। वो उनकी ब्रांड वैल्यू होती है, जिनकी वजह से वो इतनी हाई प्राइस में सेल कर पाते हैं, क्योंकि ब्रांड है भाई। ब्रांड, लोग ब्रांड का सामान लेना चाहते हैं। अब बहुत सारे रिटेलर्स भाई ब्रांड बनाते ही नहीं है, ब्रांड बनाते ही नहीं है, डायरेक्ट भाई हमें तो भाई पैसे से मतलब है, पैसा आएगा ठीक है, नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है, बस उन्हें पैसों से मतलब होता है। उन्हें ब्रांड वगैरह से कुछ मतलब नहीं होता। मतलब ये नहीं कि मतलब वो ब्रांड बनाएंगे फिर ये करेंगे, क्योंकि देखो जो मेन बिजनेस होता है ना, ये बिना ब्रांड के तुम अपनी ज़रूरतें पूरी कर लोगे, एंड थोड़ा सा और मेहनत करोगे, बिना ब्रांड के तुम अपने ड्रीम्स भी पूरे करने लगोगे। लेकिन जब आती है ना, तुम्हें रोल्स रॉयस लेनी है, फरारी लेनी है, तब तुम्हें ब्रांड की ज़रूरत होगी। एंड तुम्हें बिलियनर बनने के लिए उस ब्रांड को एक्सकेल करना पड़ेगा, ये ऐसे यू शेप में एक्सपैंड करना पड़ेगा। तो तुम्हें ये खुद ही प्लान करना होगा कि उसकी मार्केटिंग किस लेवल पे की जा सकती है कि वो इतना एक्सपांड करे। देखो मैं यहाँ पर वे नहीं बता रहा हूँ कि तुम किस तरीके से एक्सपांड करोगे। हजारों वीडियो, लाखों वीडियोस यूट्यूब पे भरे पड़े हैं, एंड उसमें से तुम कुछ अच्छी वीडियोस जाके खुद ही देख सकते हो। जो ऑलरेडी बिलियनर का माइंडसेट लेके आया है, उससे ऑलरेडी पता होगा कि मार्केटिंग कैसे की जाती है, मुझे अपनी मार्केटिंग कैसे करनी है, मुझे अपने ब्रांड की मार्केटिंग कैसे करनी है, उसे सब पता होता है। तो जैसे ही तुम मार्केटिंग करना शुरू करोगे, तुम्हारे पास ये ना सेल्स आनी शुरू होगी। जब तुम्हारे पास सेल्स आनी शुरू होगी ना, तुम्हें, आप देखो तुम्हारे पास जो क्वालिटी थी ना, वो थोड़ी सी कम क्वालिटी की होगी, क्योंकि तुमने नया शॉप खोला था, तो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं होगी। तो तुम्हें क्वांटिटी में नहीं डील करना है भाई। क्वांटिटी, जो तुम्हारा प्राइस था ना, वो जो तुम्हारी प्रोडक्ट्स थे ना, उसे भाई अब उसकी क्वांटिटी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें उसकी क्वालिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। तो देखो क्वालिटी बढ़ेगी तुम्हारी रिसर्च से, तो अब थोड़ा सा पैसा 10%, 20% ऐसा प्रॉफिट में से, रेवेन्यू तो टर्नओवर में से नहीं बता रहा मैं, प्रॉफिट में से तुम 10% या 20% रिसर्च में भी लगाओ। मैं क्या दूँ उसे ऐसा, तो तुम्हें ऐसा रिसर्च करना होगा। एंड इस तरीके से जब तुम करना शुरू करोगे, तो तुम्हारे कस्टमर ऐसे एकदम से ऐसे नहीं होंगे भाई। कस्टमर ऐसे होंगे, थोड़ा बीच में वो होगा, ये ग्राफ बनेगा इस तरीके से, बीच में ये जो होगा ना, ये
होल्ड, तुम्हें यहाँ पे स्टे करना होगा क्योंकि तुम्हारा ये यहाँ पे वो जो है थोड़ा सा रुकेगा, स्टक फील होगा कि यार आगे नहीं बढ़ रहा है। लेकिन यही वो समय होता है जहाँ पर वो जो ब्रांड है ना अपना फाउंडेशन बना रहा होता है एंड वो आगे जाके एक्सपेंड करने के लिए रेडी रहता है। अब जैसे ही तुम्हारी प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़िया हो जाएगी तो तुम्हारे पास प्रीमियम बायर्स आना शुरू होंगे। प्रीमियम बायर्स के लिए तुम्हें प्रीमियम ऐड बनाना होगा, प्रीमियम ऐड के साथ एडवर्टाइजमेंट करनी होगी एंड तुम्हें लोकल छपरियों वाले ऐड, मैं प्योर छपरी बोल रहा हूँ, वैसे एडवर्टाइजमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम रिसर्च करो, अगर नहीं कर सकते हो तो कोई प्रोफेशनल लोगों को हायर करना, ऐसे लोकल लोगों को मत हायर करना क्योंकि वही सब तुम्हारे ब्रांड को डुबाने के लिए रेडी रहते हैं। तुम्हारा एक गलत बंदा तुम्हारी कंपनी को लेके डूब सकता है। तो तुम्हें जो मैंने पहले वाली वीडियोस में बताया था वो जाके देखो। एक बंदा ढूंढना और एक अच्छा बंदा ढूंढना, ज़मीन आसमान का फ़र्क है इसमें। तुम्हें हज़ारों लोगों में से एक ऐसा बंदा ढूंढना होगा जो वो काम में मास्टर हो। सो लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगा कि एक बार ह्यूमन ब्रेन को समझना शुरू कीजिए, बाकी तो सब इजी हो जाएगा। थैंक यू।